नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, साथ ही ऑल पर प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम आपको रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं फाइंड मिसिंग नंबर, और जिसमें है क्वेश्चन हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यही हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 टेबल यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी 2 आकृति यहाँ पर है, सारणी यहाँ पर है, और पहली आकृति में संख्याएं भरी हुई हैं और दूसरी आकृति में यहाँ पर जो है खाली स्थान है, यानी ये रिक्त स्थान है। यही जो है मिसिंग नंबर है और यही मिसिंग नंबर हमें बताना है। तो 4 यहाँ पर विकल्प है। पहला विकल्प है 5, दूसरा 4.5, तीसरा 7 और चौथा 8। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका विकल्प जो है ऑप्शन इसका सही आता है आंसर। सबसे पहले जिस प्रकार पहली आकृति में हम देखते हैं, जिस प्रकार 4 गुणा 2 बराबर आता है 8, यानी कि जब हम 4 में 2 का गुणा करते हैं तब आता है 8। उसी प्रकार 3 में हम गुणा करेंगे 2 का तो आएगा 6। यहाँ पे देखिए 3 में हमने 2 से गुणा किया तो आ गया 6। उसी प्रकार हम दूसरी आकृति में चेक करेंगे। दूसरी आकृति, ये हमने पहली आकृति में चेक किया था और ये हम दूसरी आकृति में चेक कर रहे हैं। यहां मैं पहली आकृति लिख देता हूं, पहली आकृति, और यहां पर है ये दूसरी आकृति। तो जिस प्रकार हमने पहली आकृति में किया था उसी प्रकार दूसरी आकृति में 8 गुणा 2, तो 8 गुणा 2 आ जाएगा 16। देखिए जिस प्रकार हमने 4 गुणा 2 किया था तो आया था 8 और 3 गुणा 2 किया था आया था 6। उसी प्रकार 8 में हमने 2 से गुणा किया तो आ गया 16। उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें हमने 2 से गुणा किया तो आ गया हमारा 9। अब क्वेश्चन मार्क जो है यही रहेगा और 2 जो है तिर्यक गुणा में 9 के नीचे आ जाएगा बटे में। तो जब हम 2 से 9 में भाग देंगे तो आ जाएगा 4.5, और यही जो है हमारा राइट आंसर है। अब हम विकल्प चेक करते हैं। पहला विकल्प 5 गलत है, दूसरा 4.5 यानी कि जो दूसरा विकल्प है यही हमारा सही विकल्प है, और ये तीसरा विकल्प गलत और चौथा भी विकल्प जो है वो गलत है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर 2 यानी कि 4.5 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, और यहां पर जो है 2 आकृति हमारे पास बनी हुई है। पहली आकृति में पूरे खाने जो हैं वह भरे हुए हैं, इसमें संख्याएं लिखी हुई हैं, लेकिन दूसरी आकृति में हम यहां पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क है यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, और यहां पर जो है संख्या जो है वह गायब है, यानी वह संख्या जो मिसिंग है, और यही जो है गायब संख्या, मिसिंग संख्या, और जो ये क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यही हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 22, चौथा ऑप्शन 24। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही आता है ऑप्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देख रहे हैं कि जिस प्रकार जिस प्रकार 3 गुणा 2 बराबर आता है 6, और यहां पर 4 गुणा 2 बराबर 8। उसी प्रकार फिर एक बार समझें, जिस प्रकार 3 में हम 2 का गुणा करते हैं 6 आता है, और 4 में 2 का गुणा करते हैं 8 आता है, उसी प्रकार 3 में हम गुणा करेंगे 5 का तो 3 पंजे 15, 3 पंजे
15। 4 में भी हम 5 का जो है गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि जब हम 3 में 5 के गुणा करते हैं तो 15 आता है। उसी प्रकार 4 में जब हम 5 के गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20, यानी कि जो एक खाली स्थान है इसके स्थान पर संख्या आएगी 20, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। अब हम जो है विकल्प चेक करते हैं तो यहाँ पर पहला विकल्प जो 20 है यही हमारा जो है करेक्ट आंसर है, और ये बाकी के जो विकल्प हैं ये सब गलत हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन 3, और यहाँ पर आकृति हमारे पास है और यहाँ पर जो है खाली स्थान है, यानी कि ये रिक्त स्थान है, क्वेश्चन मार्क है। इसके स्थान पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या जो आएगी इन चारों विकल्पों में से। तो पहला विकल्प है 33, दूसरा 34, तीसरा 32, चौथा 36। तो आइए देखते हैं अब इसको हम। जिस प्रकार यानी ये जो आकृति हमारी इस तरफ की है ये आधी आकृति 7 गुणा 8 बटे 2, यानी कि 8 सते 56, और 56 में हम जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 28, आ जाएगा यहाँ पर 28, यानी ये संख्या हमारी तीसरी प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार यहां पर ध्यान दें 6 गुणा 11 बटे 2, तो जब हम 6 में 11 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 66, और 2 से हम भाग देंगे तो आ जाएगा 33, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। यानी कि ये जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, इसके स्थान पर संख्या है 33, और ये पहला ऑप्शन हमारा जो है विकल्प सही है, और बाकी की ये सब गलत है। तो ये आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जा कर के अवश्य बताएं जो है कमेंट के जरिए, और लाइक जो है अवश्य कर दें, लाइक से हमें जो है प्रेरणा मिलती है। और यहाँ पे अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मिसिंग नंबर, यानी कि खाली स्थान हमें बताना है, रिक्त स्थान हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यही हमें बताना है। तो यहाँ पर 2 आकृति हमारे पास है और यहाँ पे 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 64, दूसरा 49, तीसरा 114 और चौथा 121। तो आइए देखते हैं पहली आकृति में यहां हम लिख देते हैं पहली आकृति जिस प्रकार यहां पर ये 49 है, ये जो है ये 7 का वर्ग है, तो 7 गुणा 7 बराबर 49। उसी प्रकार ये 64, ये 8 का वर्ग है, तो 8 गुना 8 बराबर 64। उसी प्रकार 81 9 का वर्ग है, तो 9 गुणा 9 बराबर 81। ठीक जो है उसी प्रकार ये जो आकृति हमारी है दूसरी आकृति, यहां पर लिख दें हम दूसरी आकृति। अब देखिए यहां पर यह 100 है, तो ये 10 का वर्ग है, यानी कि 10 गुणे 10 बराबर 100 हो गया। और यहां पर जो बीच में है यह रिक्त स्थान है, इसको हम अभी निकालते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए 144, तो 144 जो है वह 12 का जो वर्ग है, तो 12 गुना 12 बराबर 144, यानी कि 10 और 12 के बीच में कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? 11। या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग और अंत में है 12 का वर्ग, तो बीच में होगा 11 का वर्ग। तो ये हो गया 11 का वर्ग बराबर 11 गुणा 11 बराबर 121, और यही जो 121 है यही हमारा जो है राइट आंसर है। अब हम विकल्प चेक करते हैं। पहला विकल्प 64 गलत, दूसरा 49 गलत, तीसरा 114 गलत और चौथा जो है 121, यही विकल्प हमारा सही विकल्प है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी?
तो यहाँ पर 3 आकृति हमारे पास हैं और ये तीसरी आकृति में यहाँ पर प्रश्नवाचक है और इसके स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं विकल्प। पहला विकल्प 117, दूसरा 36, तीसरा 32 और चौथा 26। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली आकृति को हम लेंगे। तो यहाँ पर पहली आकृति और इसमें हम देखते हैं कि 5 गुणा 4 बराबर 20। जब हम 5 में 4 की गुणा करेंगे तो ये हमारे पास संख्या आ जाएगी 20 और यहां पर 5 + 4 आ जाएगा 9। यानी कि 5 गुणा 4 हम करेंगे, आकृति में ध्यान दीजिए, 5 गुणा 4 जब हम करेंगे तो यहां पर आएगी 20 तीसरी संख्या और 5 + 4 हम करेंगे तो आ जाएगी चौथी संख्या 9। इसी प्रकार हम दूसरी आकृति को चेक करेंगे। यहां पर दूसरी आकृति इस प्रकार है, 3 गुणा 8 जैसे हमने इसमें किया था। तो 3 गुणा 8 बराबर आगे 24, जो यहाँ पे एग्जैक्ट है 24 तीसरी संख्या। और यहां पर चौथी निकालने के लिए हम 3 + 8 करेंगे जैसा हमने इसमें किया था। 3 + 8 तो आ जाएगा 11, एग्जैक्ट यहाँ पे बैठ गया 11। अब हम तीसरी को चेक करेंगे इसी फार्मूले पर। आइए देखते हैं तीसरी आकृति। तो तीसरी आकृति में हम देखते हैं जिस प्रकार हमने 5 गुणा 4 पहली आकृति में किया था तो आया था 20, उसी प्रकार हमने किया दूसरी आकृति में 3 गुणा 8 बराबर आया था 24। उसी प्रकार हम तीसरी आकृति में करेंगे 9 गुणा 4 बराबर 36। तो यहां हम करेंगे 9 गुणा 4 बराबर 36, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है 36। और आगे भी इसको हम प्रोसेस चेक कर लेते हैं। तो यहां पर चौथी संख्या लाने के लिए 9 + 4 बराबर 13, यानी एग्जैक्ट है। तो यानी कि 9 गुणा 4 बराबर 36, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है 36 और यही हमारा जो है राइट आंसर है। और हम यहाँ पर विकल्प चेक करते हैं। पहला विकल्प 117 गलत है, यानी और दूसरा विकल्प 36, दूसरा विकल्प हमारा सही विकल्प है और ये बाकी के गलत है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो के पसंद आने पर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।